नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ माता रानी की कृपा से आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, क्या आपके साथ कभी ऐसी धोखाधड़ी हुई है जिसने आपकी ज़िंदगी को बदल के रख दिया, या आप इतने मुसीबत में पड़ गए हो उसकी वजह से कि कभी संभल नहीं पाए। संभले भी होंगे तो बड़े मुश्किल से संभले हुए। जी हाँ, ये घटना मेरे ही साथ हुई है। कभी भी किसी इंसान पर हद से ज़्यादा भरोसा नहीं करना चाहिए। मुझे बहुत बड़ी एक सीख मिली है कि कोई भी किसी पे भरोसा करने से पहले और अपना नुकसान और फ़ायदा ज़रूर देख लेना, क्योंकि लाइफ में हम कभी कभी ऐसे डिसीजन ले लेते हैं जो हमारे लिए खतरनाक हो जाते हैं, हमारे लिए मुश्किलें खड़ी कर देते हैं और हमारी ज़िंदगी को इतना मुसीबत में डाल देते हैं कि उससे निकलना हमारे लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है। दोस्तों, बात उस समय की है, आज से 7-8 साल पहले की है। उस समय मैं बुटीक का कोर्स कर रही थी। एक बुटीक सेंटर पे मैं और हमारे जो नीचे ग्राउंड में रहते थे उनकी बेटी, हम दोनों कोर्स कर रहे थे उसमें बुटीक का। तो वहाँ जैसे ही हम लोग सीखने गए, उस दिन से वो बुटीक में जो भैया थे वो बड़े परेशान परेशान से दिखते थे। लेकिन मैंने पूछ लिया उनसे, भैया आप क्यों परेशान हो, इस तरह क्यों हो। मतलब वैसे भी मेरी आदत ही रही है, किसी से इमोशनली परेशान है तो मतलब हम एकदम से दया सी आ जाती है, उसे परेशान नहीं देख सकते। ये सबसे बड़ी कमजोरी है और मैं हर किसी की इसे कमजोरी भी समझती हूँ। आप दूसरे को मुसीबत में देख के खुद मुसीबत में पड़ जाते हो, उसकी मुसीबत अपने सर लेते हो। यही मेरे साथ हुआ। वो भैया से हमने पूछ दिया, धीरे धीरे उन्होंने जब हमें बताना शुरू किया, अच्छी खासी बुटीक थी, एसी वगैरह पूरा अच्छा डेकोरेट था, मतलब कई लाख का खर्चा था उसमें। पर डे का 4-5 हजार पर डे की इनकम भी थी। 4-5 उसके पास कारीगर भी थे जो काम कर रहे थे। अच्छा खासा चल रहा था बुटीक। वो भैया ने मुझे बताया कि ये बुटीक में काम कराने में मुझे कर्जा हो गया 1-1.5 लाख का, लोग मुझे परेशान कर रहे हैं, आप मुझे कहीं से दिला दो। दोस्तों, मेरा बैकग्राउंड अच्छा है, मेरे महिलाओं का समूह भी है, कई लोग उसमें मेरे अच्छे टर्म्स भी है। मैंने आपको बताया भी था कि मैं कई महिलाओं का ग्रुप्स भी चलाती हूँ। तो मैं उस समय मैं तो इतना रखती नहीं हूँ अमाउंट, तो मैंने अपने ही जानने वाली एक अच्छी, मतलब अपनी करीबी है, वो ब्याज वगैरह में भी देती है समूह से, उनसे मैंने 1 लाख रुपए भैया को दिलवा दिया, बिना कुछ ज़्यादा जाने पूछे उनके बारे में क्या है। मैंने सोचा इकलौता लड़का है, शहर में इसकी दुकान है, ठीक ठाक चल रही है और इसकी परेशानी ख़त्म हो जाएगी, कल के दिन ये उसका पैसा लौटा देगा। लेकिन दोस्तों, क्या होता है, धीरे धीरे जब पता चला तो वो इतना कर्जे में डूबा हुआ था, उसने इस तरीके के पता नहीं क्या करा क्या नहीं करा, ज़्यादा तो मुझे पता नहीं था। लेकिन ये मुसीबत मैंने अपने सर में ले ली थी पहले। मतलब उनने 5% ब्याज में 1 लाख रुपया जो था उनसे मुझसे कहा, तो मैंने उनसे कहा दे दो, तो उन्हें तो ज़रूरत थी, उनका काम ही था, उन्होंने दे दिया। लेकिन वो बंदा फिर उसके बाद इग्नोर करने लग गया। उन्हें 1 महीने ब्याज दिया, दूसरे महीने से बिल्कुल ही कभी दे कभी ना दे, मतलब 3-4 महीने के बाद उसने ज़्यादा ही परिस्थिति डाउन कर दी। उसके बाद अचानक से क्या हुआ दोस्तों, वो किसी शादीशुदा लेडीज़ को लेके भाग गया। तब पता चला दुकान उकान छोड़ के। तो मैंने अपने हस्बैंड को बताया नहीं था, मुझे लगा कि ये दे रही है तो ये दे दे, उसी को वापस कर देगा। लेकिन उसने क्या था, बैंक उसके अकाउंट में ट्रांसफ़र करा हुआ था बेटा, जिन दीदी से मैंने दिलाया था उनके बेटे ने। लास्ट में जब मैंने उनसे बैंक की डिटेल मांगी तो वो भी लफड़े में नहीं पड़ना चाहते। उन्होंने कहा नहीं, मुझे पैसा चाहिए, हमें किसी चीज़ से कोई मतलब नहीं। भैया मैं बड़ी टेंशन में हो गई, मैंने अपने हस्बैंड को नहीं बताया, मैं डिप्रेशन बिल्कुल एकदम क्योंकि बड़ा अमाउंट था। 10-20 हज़ार की बात होती, 50 हज़ार तक की भी बात होती तो शायद अरेंज कर लेती थी। बात 1 लाख की थी, प्लस उसका ब्याज भी जो था वो भी देना था। मैं इतनी टेंशन में आ गई, कई महीनों तक मैं रात रात भर सो नहीं पाती थी। मेरा छोटा सा बच्चा था 6-7 महीने का। अब मैं इस कंफ्यूज में थी कि अपने हस्बैंड्स को बताऊं नहीं बताऊं, क्योंकि अगर मैं बताती हूँ तो मेरे आगे ये प्रॉब्लम थी, इतना बड़ा डिसीजन आपने अकेले लिया कैसे। एक बार मुझे पूछने की को ज़रूरत भी नहीं समझी। होता ही हर परिवार में कहता है, हर हस्बैंड कहता है। दोस्तों, मैं 2-3 महीने बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में हो गई, बहुत ज़्यादा परेशान हो गई और मैं इतनी दुखी हो गई कि मैं कह नहीं सकती हूँ। बस मैं अब आप समझ सकते, अगर आपके साथ इस तरह की घटनाएं घटी तो आप किस दौर से गुजरे होंगे, तो आप समझ लीजिए उसी सिचुएशन से मैं गुजर रही थी। अब ये परेशानी थी मेरे आगे कि मैं अपने हस्बैंड से कहूँ नहीं कहती तो भी मेरी प्रॉब्लम थी, क्योंकि उतना बड़ा अमाउंट मैं दे नहीं पाती, और कहती हूँ तो भी मेरी दिक्कत थी।
आखिरकार मैंने हिम्मत जुटा के अपने हस्बैंड को सारी बात बताई। लेकिन बहुत अच्छी, मैं कहती हूँ भगवान है इंसान वो, उन्होंने मुझे बिल्कुल भी कुछ नहीं कहा। उन्होंने कहा कोई नहीं, आप पढ़ी लिखी हो, आप बहुत सारे डिसीजन लेती हो, इमोशनली आप एकदम दया में आ जाती हो, आज के बाद ऐसा मत करना। और क्या कहते हैं, कभी ऐसे डिसीजन मत लेना, क्योंकि तुम एकदम किसी को परेशानी में नहीं देख सकती, इस वजह से तुम्हारे साथ ही होता। लेकिन दोस्तों मेरे हस्बैंड ने कभी मुझसे कुछ नहीं कहा उस बारे में। उन्होंने कहा पैसा आपने लिया, कोई बात नहीं, आपने लिया मैंने लिया, एक ही बात है। क्योंकि मैं जानती थी वो एक मामूली से गवर्नमेंट सर्वेंट है, उसमें सारा मैनेज करना, तो 1 लाख बहुत बड़ा अमाउंट होता है दोस्तों। मेरे हस्बैंड ने मुझे 50,000 रुपये रेंज करके तो दे दिया, फिर भी 50,000 की बात थी। लेकिन मैंने अपनी ज्वेलरी 1-1.5 लाख की ज्वेलरी वही आधे से कम रेट में 50,000 में वही ज्वेलरी वाले को तुरंत बेच के उसका कर्जा दे दिया। उस समय मेरे समूह में महिलाएं बहुत अच्छी थी, सबने मेरी हेल्प करी। उन्होंने कहा दीदी कोई नहीं, हम दे देते, लेकिन मुझे अपने उसके लिए मैं दूसरे का नुकसान नहीं कर सकती थी, क्योंकि उन महिलाओं का पैसा मेरे पास था तो। लेकिन मैं उसका बजट अपने हिसाब से ही रखती हूँ, उसको ऐसी चीज़ों में मैं खर्च नहीं कर सकती हूँ। तो मेरे आगे बहुत बड़ी समस्या थी दोस्तों। मैं उसके फिर मेरे हस्बैंड थाने में तो थे, फिर मैंने कंप्लेंट करी कोतवाल साहब से, उसके घर गए, दुकान में गए, दुकान में भी जिसके यहाँ उसकी दुकान थी, उन मकान मालिक ने भी दुकान में ताला डाल दिया, बंद कर दिया, एसी वगैरह सारे सामान उनने भी खुद जब्त कर लिया दोस्तों। लेकिन कुदरत की मार कहते हैं, अगर हम किसी अच्छे इंसान के साथ गलत करते हैं और किसी की अच्छाई की सच्चाई का फ़ायदा उठाते हैं, तो ऊपर वाला कहीं ना कहीं इस चीज़ को वो करता है। मैंने उसके घर भी गई, इकलौता लड़का था, उसकी माँ थे तो उसके पेरेंट्स को सबको पता था, लेकिन उसने साफ मना कर दिया, हम नहीं जानते हैं ये हो। एक बार थाने में आई भी थी तो उन्होंने कहा हम दे देंगे, लेकिन क्या उसका मशीन वगैरह लेके मैं करती भी क्या दोस्तों। फिर मैं इतनी मुश्किल से उस डिप्रेशन से निकली कि मैं कह नहीं सकती हूँ। और उसके बाद 1 साल बाद ही मुझे उसका जीजा यहाँ पे आया था। तो कुदरत की मार देखिए, जैसे हो गया उसके 1 साल बाद तुरंत ही लॉकडाउन लग गया, कोरोना आ गया हमारी ज़िंदगी में। अब जब हम लोग अच्छे खासे हैं, उस समय पूरा हमारा देश परेशानियों से गुजर रहा था। दिल्ली जैसे शहर में लॉकडाउन में उसकी क्या कंडीशन हुई होगी, वो भी जब एक शादीशुदा औरत को 2 बच्चों वाली को भगा के ले गया, बहुत कम उम्र का लड़का था, तो ऐसा लगा नहीं था। इसलिए मैं कहती हूँ दोस्तों, कभी भी भरोसा उस पे करो जिस पे मतलब अपना खास भी है। तो पैसे के लेन देन अगर आपसे कोई कर्ज मांगता है, अपना खास हो या दूर का हो, तो उसके बारे में एक बार इंक्वायरी ज़रूर कीजिएगा कि इसकी कंडीशन क्या है, ये दे पाएगा नहीं दे पाएगा, या हम इसे देने की कंडीशन में है या नहीं। अगर हम किसी से भी दिलाते हैं, आगे को हम इसको झेल पाते हैं या नहीं। दोस्तों मेरी लाइफ के लिए बहुत बड़ा बदलाव था, मैंने बहुत सीखा इससे। तब से मैंने कभी ऐसे मतलब लेन देन के मामले में बहुत ज़्यादा सतर्कता बरतनी शुरू कर दी। और ये मेरी लाइफ का शायद आखिरी ही वो था धोखा। अगर कोई भी आता है, अभी छोटे मोटे हो ही जाता, कभी कोई इमोशनली कहता मुझे 1000, 2000, 5000 की ज़रूरत है, ऐसी घटनाएं तो हो ही जाती, लेकिन वो बड़ा अमाउंट था। इससे मुझे बहुत कुछ सीख, शायद मेरे जीवन की एक सीख थी जो मुझे इस द्वारा मिली। आपसे भी कहती दोस्तों, अगर आपकी लाइफ में ऐसी कोई घटना घटती है तो उससे सीख ज़रूर लीजिएगा, क्योंकि ये घटनाएं हमारी ज़िंदगी को बिल्कुल झकझोर कर देती हैं, बर्बाद कर देती हैं, परेशान कर देती हैं। अगर कोई इंसान संभलने वाला होता संभल जाता, यदि कोई संभलने वाला नहीं होता डिप्रेशन में गलत कदम भी उठा लेता है। इसलिए ऐसी भी कोई भी ऐसा बड़ा काम करने से पहले अपनी फैमिली की राय लीजिए, उसके बारे में जानकारी हासिल कीजिए कि वो इस काबिल है नहीं है, तब जाके ऐसे डिसीजन लीजिएगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग सपोर्ट कर रहे हैं, आप लोगों की सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है समाज को। अभी मैं नई आई हूँ, आप लोग दिल से प्यार दे रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।